जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन बहुत इजी है। जैसे कि एक ईंट से दीवार बनती है, एक ईंट से जैसे दीवार बनती है और दीवार से कमरा बनता है और बहुत सारे कमरों से घर बनता है। ये तो बेसिक है, हर किसी के घर में ऐसा होगा। सब देख सकते हैं कि ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरे से घर बनता है। सेम वैसे ही ये हमारी सेल होती है। सेल से टिश्यू बनता है एंड टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी। सेल, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तब हमारा टिश्यू बनता है। जब बहुत सारी सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो उससे टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, हिंदी में ऊतक बोलते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनता है तो उसे हम ऊतक कहते हैं और इंग्लिश में ऊतक को हम टिश्यू बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऊतकों का समूह बनता है तो एक अंग का, अंग को, ऑर्गन को इंग्लिश में अंग बोलते हैं। जब बहुत सारे ऊतकों का समूह बनता है उससे एक अंग का निर्माण होता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक, और जो बहुत सारे अंगों से मिलकर एक शरीर बनता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। एक ह्यूमन की बॉडी किस तरीके से सेल से बनी होती है, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है और कमरे से घर बनता है ना। द ग्रुप ऑफ, जैसे कि ईंटों के समूह से दीवार बनती है और बहुत सारी दीवारों के समूह से कमरा बन जाता है और बहुत सारे कमरों के समूह से एक घर का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू and group of tissue makes organ and all organ makes a human body। ह्यूमन और प्लांट, चाहे अब आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ह्यूमन की केस में बता रही थी ह्यूमन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यही चीज़ सेम प्लांट में पढ़ेंगे ना तो प्लांट्स में भी ऐसे ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन के केस में अलग है प्लांट्स से। बस प्लांट्स के केस में एक चीज़ होती है कि उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। ह्यूमन की केस में थोड़ा सा अच्छा है, मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। आई थिंक आप लोग सेल को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरीके से सेल हमारी बॉडी में, अब बहुत हम भी छोटे थे तो सोचते थे कि सेल क्या है हमारे शरीर में। टीचर पढ़ाता तो जा रहा है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता है कि सेल क्या है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि सेल किस तरीके से हमारे बॉडी में होती है। मैं भी सोचती थी कि यार लीवर है, सब कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन सेल कहाँ होती है। तो हर चीज़, हमारी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, आगे मैं पढ़ाती हूँ।